अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, ईद का दिन तो खुशी और जश्न का होता ही है, लेकिन कुछ खूबसूरत रिवायात यानी सुन्नतों पर अमल करके हमें इसे और भी ख़ास बना सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं सुन्नतों और आदाब को समझते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी का दिन न समझा जाए, बल्कि इसे रूहानी तौर पर बामानी और यादगार कैसे बनाया जाए। अच्छा, इसका जवाब इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही प्यारी रिवायात में छुपा है जो हमें सिखाई गई हैं। ठीक है, तो चलें इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आमाल फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि ये वो पसंदीदा काम है जिन पर अमल करने से सवाब भी मिलता है और ईद के दिन की जो रूहानियत है उसमें भी इजाफा होता है। इसीलिए उन्हें मुस्तहब कहा जाता है। मुस्तहब का मतलब है वो अमल जिसे करना काबिल तारीफ हो, सवाब का बाइस हो, लेकिन अगर कोई ना भी कर पाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता। ये आप समझ लें, दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने की एक दावत है। तो आइए दिन का आगाज़ करते हैं सुबह की तैयारियों से। ईद की तैयारी बजाते खुद एक इबादत का हिस्सा है, जिसमें हम अपने आप को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से उस ख़ास दिन के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ तैयारी के ये 5 अहम मराहिल दिखाए गए हैं। हिजामत बनवाना, नाखून तराशना, मिसवाक करना, गुस्ल करना और फिर अपने सबसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना। ये सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास दिन के लिए बातनी पाकीज़गी और एहतराम की भी एक अलामत है। अच्छा, तैयारी के इन मराहिल को मुकम्मल करने के लिए 2 और बहुत ही खूबसूरत आदाब हैं। एक तो अंगूठी पहनना, अगर कोई पहनता हो, और दूसरा खुशबू का इस्तेमाल। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते हैं जश्न के एहसास को कितना बढ़ा देती हैं और दिन को मज़ीद ख़ास बनाती हैं। ज़ाती तैयारी मुकम्मल होने के बाद अब बारी आती है ईदगाह के सफ़र की। इस सफ़र से पहले भी और इसके दौरान भी कुछ मुस्तहब आमाल हैं जो इस पूरे तजुर्बे को और भी ज़्यादा बाबरकत बना देते हैं। ईद उल फितर की सबसे प्यारी सुन्नतों में से एक है नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ मीठा खाना, जैसे खजूरें। रवानगी से पहले 2 बहुत अहम काम हैं। पहला, ईद की नमाज से पहले सदका फ़ित्र अदा करना, ताकि ज़रूरतमंद लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हो सकें। और दूसरा, फज्र की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करना। एक और मुस्तहब अमल है ईदगाह जल्दी पहुंचना। ये नमाज के लिए हमारे इश्तियाक, हमारे शौक और अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालने के जज्बे को जाहिर करता है। इससे दिन का आगाज़ भी बड़े सुकून और तैयारी के साथ होता है। अब आते हैं सफ़र के 2 बहुत ही ख़ास आदाब पर। अगर मुमकिन हो तो ईदगाह पैदल जाना और नमाज के बाद वापसी के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना, यानी जाते हुए एक रास्ता और वापसी पर दूसरा। अब इसके आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इन आमाल में ख़ास तौर पर वापसी के लिए मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने में जो हिकमत पोशीदा है उसे समझते हैं। सच में इसमें हमारे लिए गहरे सबक हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि आखिर रास्ता क्यों बदला जाए। इसके पीछे हिकमत ये है कि जब कोई मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम करने और ईद की मुबारकबाद देने का मौका मिलता है। ये इस्लामी शायर का खुला इजहार है और यूं ज़मीन के ज़्यादा हिस्से इस इबादत के गवाह बनते हैं। हर कदम एक रहमत है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए कि इन तमाम रिवायात में हमारे लिए क्या सबक है। यह हमें पाकीज़गी, इज्तमाइयत, शुक्रगुजारी और अपने हर अमल को बामकसद बनाने का दर्ज देती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि ईद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी तजुर्बा है।